आखिरकार चख लिया है आईपीएल का अमृत आरसीबी ने। आरसीबी ये सिर्फ एक टीम नहीं, ये एक इमोशन है। शायद ही वर्ल्ड में किसी टीम के पास आरसीबी जैसा लॉयल फैन बेस होगा। आरसीबी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जब 3 जून को आरसीबी की टीम अहमदाबाद के ग्राउंड पर 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है तो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई हर शहर में आरसीबी फैंस सड़कों पर उतर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई हो। आरसीबी का फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आरसीबी को फाइनल में सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद के ग्राउंड पर आए थे। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी ने जब ये अनाउंस किया कि वो बेंगलोर में विक्ट्री परेड निकालने वाले हैं तो आरसीबी फैंस ने बेंगलोर शहर को ही जाम कर दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में एंट्री करने के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी कि यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ तक हो गई। आईपीएल के 18 एडिशन में बहुत सारी टीमों ने आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन कभी किसी टीम का इतना क्रेज देखने को नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि इन 18 सालों में वर्ल्ड की मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजी टीमों में से एक आरसीबी की टीम इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? उसका रीजन कोई और नहीं, रीजन है तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली। विराट कोहली जो आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े नाम, सबसे बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं, जिनके नाम ना जाने कितने रिकॉर्ड हैं, जिन्हें क्रिकेट का गोट माना जाता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में भी विराट कोहली हमेशा से राज करते आए हैं। श्रेष्ठ कौन है भाई? जिनके नाम आईपीएल में भी अनगिनत रिकॉर्ड हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा 50, सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा बार 600 प्लस रन्स बनाने का रिकॉर्ड, एक एडिशन में 973 रन्स बनाने का रिकॉर्ड। लेकिन रुको, विराट कोहली जिन्हें आईपीएल का नंबर 1 प्लेयर माना जाता है, उनकी आईपीएल जर्नी इतनी इजी नहीं है। आरसीबी को ट्रॉफी जितवाने से पहले विराट कोहली को बहुत बार ट्रोल किया जा चुका है। एक टाइम तो ऐसा भी था जब विराट कोहली को आरसीबी के लिए पनौती माना जाने लगा था और आरसीबी फैंस उनसे आईपीएल कैप्टनसी छुड़वाने तक की मांग कर रहे थे। लेकिन फिर भी विराट कोहली आरसीबी के लिए लॉयल रहते हैं और आरसीबी का साथ नहीं छोड़ते हैं और आरसीबी को अपने दम पर आईपीएल की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी बना देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विराट कोहली ने आरसीबी के लिए ऐसा क्या किया जो उन्होंने आरसीबी का इतना स्ट्रॉन्ग लॉयल फैन बेस तैयार कर दिया। तो आइए विराट कोहली की सरप्राइजेस से भरी हुई इस आईपीएल जर्नी को देखते हैं। विराट कोहली, कैप्टन, राइट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, राइट आर्म क्विक बॉलर। विराट कोहली ये नाम फर्स्ट टाइम तब सुनाई दिया था जब 2 मार्च 2008 को टीम इंडिया विराट कोहली की कैप्टनसी में अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप की विनर बनती है। तब तक आईपीएल के फर्स्ट एडिशन का ऑक्शन हो चुका था और आईपीएल की टीमें तैयार हो चुकी थी, बट फिर भी आईपीएल से ठीक पहले बीसीसीआई इन अंडर 19 प्लेयर्स को बाई करने के लिए उनका एक स्पेशल ड्राफ्ट निकालती है, जिससे वर्ल्ड कप विनर्स अंडर 19 प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलने वाला था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के यंग टैलेंट विराट कोहली को दिल्ली की टीम बाई कर लेगी। दिल्ली फर्स्ट बिड के लिए जाती भी है, बट फिर जब आरसीबी कोहली में इंटरेस्ट दिखाती है तो दिल्ली अपना हाथ पीछे कर लेती है। अगर तब दिल्ली कोहली को बाई कर लेती तो शायद आज आईपीएल का सिनेरियो ही चेंज हो जाता। बेंगलोर की मैनेजमेंट विराट कोहली को 12 लाख में बाई करके इस यंग टैलेंट को आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर खेलने का मौका देती है, बट उन्हें क्या पता था उनकी ये बाई आगे चलकर आरसीबी की टीम को आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम बना देगी। आरसीबी की टीम जिसको राहुल द्रविड़ लीड कर रहे थे और जिसमें जैक कैलिस, रोस टेलर, अनिल कुंबले और जहीर खान जैसे बड़े नाम थे, उस टीम में विराट कोहली को अपना नाम और जगह पक्की करना इजी काम नहीं था। आरसीबी के फर्स्ट मैच में ही विराट कोहली को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाती है। आरसीबी वर्सेस केकेआर जो कि आईपीएल का भी ओपनिंग मैच था, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम ने नॉट आउट 158 रन की इनिंग खेली थी और केकेआर वन साइडेड ये मैच जीत जाती है। विराट कोहली अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 1 रन ही बना पाते हैं। आईपीएल का फर्स्ट सीजन विराट कोहली के लिए निराशाओं से भरा हुआ था, जिसमें विराट कोहली सिर्फ 165 रन ही बना पाते हैं और आरसीबी की टीम भी पॉइंट्स टेबल पर सेकंड लास्ट फिनिश करती है। आईपीएल 2009 आईपीएल का सेकंड सीजन जो कि इस बार साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। आरसीबी विराट कोहली पर एक बार फिर से बिलीव करती है और उन्हें रिलीज नहीं करती है।
इस सीजन कोहली के बैट से 246 रन निकलते हैं और डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट आईपीएल की पहली हाफ सेंचुरी भी निकलती है। कोहली की परफॉर्मेंस तो इस सीजन भी डिसेंट ही थी, लेकिन कोहली ने ये दिखा दिया था कि वो आगे चलकर इस टीम के स्टार प्लेयर बन सकते हैं। आरसीबी ने इस सीजन डेक्कन चार्जर्स के साथ फाइनल भी खेला था, हालांकि जिसमें वो हार गए थे। आईपीएल 2010 आईपीएल का थर्ड सीजन इस बार फिर से इंडिया में खेला जा रहा था। अब आरसीबी की विराट कोहली से एक्सपेक्टेशंस हाई हो चुकी थी, क्योंकि अब विराट कोहली टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके थे और टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छी नॉक्स भी खेल चुके थे। लेकिन फिर भी ये सीजन कोहली के लिए एक डिसेंट सीजन ही रहता है, जिसमें कोहली के बैट से 307 रन निकलते हैं और सिर्फ एक हाफ सेंचुरी निकलती है। आईपीएल के पहले तीनों साल कोहली के लिए एवरेज ही जाते हैं। कोहली टीम इंडिया के लिए ओडीआई में तो बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट के लिए उनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं दिख रहा था। अब तक क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानने लगे थे कि विराट कोहली फ्यूचर स्टार तो बन सकते हैं, बट टी20 जैसा छोटा फॉर्मेट इनके लिए शायद नहीं बना है। आईपीएल 2011 इस बार फर्स्ट टाइम आईपीएल में रिटेंशन रूल लाया गया, जिसमें टीमें सिर्फ 4 प्लेयरों को ही रिटेन कर सकती थी। आरसीबी की टीम सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन करती है, जो थे विराट कोहली। आरसीबी के इस डिसीजन से सभी शॉक्ड थे, क्योंकि कोहली ने अब तक स्टार्टिंग के 3 सीजन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था। लेकिन आईपीएल 2011 स्टार्ट होने से ठीक एक हफ्ता पहले 2 अप्रैल 2011 को टीम इंडिया 28 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती है, जिसमें विराट कोहली टीम इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वर्ल्ड कप में उनके बैट से एक सेंचुरी भी निकलती है। अब विराट कोहली टीम इंडिया में मेन प्लेयर बन चुके थे और इंटरनेशनल लेवल पर उनको जाना जाने लगा था, बट अभी आईपीएल में उनको अपने आप को प्रूव करना बाकी था। इस सीजन आरसीबी ने नई टीम तैयार करी थी, जिसमें आईपीएल के बेस्ट ट्रायो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली फर्स्ट टाइम साथ खेलने वाले थे। इस सीजन विराट कोहली और आरसीबी की टीम डोमिनेट करती है, जिसमें कोहली के बैट से 557 रन निकलते हैं और वो अपने टीममेट क्रिस गेल के बाद सीजन के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। इस सीजन आरसीबी की टीम ने पॉइंट्स टेबल पर टॉप किया था और सीएसके के साथ फाइनल भी खेला था, जिसमें वो हार गए थे। अब विराट कोहली आईपीएल में भी ग्रेटेस्ट किंग कोहली की झलक दिखा चुके थे। आईपीएल 2012 अब विराट कोहली आरसीबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर माने जाने लगे थे, क्योंकि विराट कोहली टीम इंडिया के लिए खेलते हुए अपने दम पर मैच जिता रहे थे। विराट कोहली को नेक्स्ट सचिन माना जाने लगा था। विराट कोहली कहते हैं कि आईपीएल 2012 से पहले सक्सेस उनके सर पर चढ़ चुकी थी और उनमें कुछ बैड हैबिट्स भी आ गई थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि विराट कोहली का डिसअपॉइंट करने वाला आईपीएल सीजन, जिसमें कोहली सिर्फ 364 रन से बनाते हैं। आई फेल्ट लाइक आईपीएल में अभी तक मैंने डोमिनेट नहीं किया था, तो आई फेल्ट लाइक यार ये दिस सीजन आई हैव टू डोमिनेट बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने अच्छा किया है। तो आई हैड अ स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स, पहले 6-7 मैच में मेरे से रन ही नहीं बने, डबल फिगर्स हार्डली आई रीच्ड। आरसीबी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है और ये सीजन कोहली और आरसीबी दोनों के लिए डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था, क्योंकि जो प्लेयर कुछ दिन पहले इंटरनेशनल लेवल पर डोमिनेट कर रहा था, वो प्लेयर आईपीएल में स्ट्रगल करता दिख रहा था, जिसका मेन रीजन था कोहली की बैड हैबिट्स। डाइट और ट्रेनिंग का मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ आइडिया नहीं था मतलब। तो मैं ऐसे ही देखा शीशे में अपने आप को, मैंने कहा यार मुझे इतनी शर्म आई अपने आप को देख के, मैंने कहा यार इंटरनेशनल क्रिकेटर हो गए ऐसा कैसे दिख सकता है इंसान। अब विराट कोहली को समझ आ गया था कि अगर उनको एक ग्रेट बैट्समैन बनना है तो उनको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा, और नेक्स्ट डे से ही विराट कोहली की फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और नेक्स्ट आईपीएल से पहले अगले 10 महीनों में विराट कोहली लगभग 7-8 किलो वेट लॉस कर चुके थे। आईपीएल 2013 विराट कोहली अब पहले से ज्यादा फिट और एग्रेसिव नजर आ रहे थे। इस सीजन आरसीबी मैनेजमेंट विराट कोहली को आरसीबी का कैप्टन भी अपॉइंट कर देती है। यंग विराट कोहली को आरसीबी ने कैप्टन तो बना दिया था, लेकिन सवाल ये था कि क्या आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर विराट कोहली कैप्टनसी के प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। कोहली ने हैंडल किया और क्या खूब हैंडल किया। उस सीजन कोहली ने टीम में अलग जान फूंक दी थी। ये सीजन कोहली का पहला 600 प्लस वाला सीजन जाता है। कोहली ने इस सीजन 634 रन बनाए थे। विराट कोहली अपने दम पर आरसीबी को मैच जिता रहे थे। आरसीबी ने 9 विन्स भी करी थी, बट बैड लक वो 5th पोजीशन पर ही क्लोज कर पाते हैं और प्लेऑफ्स नहीं खेल पाते हैं। आईपीएल 2014 सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट के बाद अब विराट कोहली टीम इंडिया के मेन प्लेयर बन चुके थे
और आईसीसी रैंकिंग में भी विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन बन चुके थे। लास्ट सीजन के आईपीएल और टीम इंडिया के लिए खेलते हुए विराट कोहली की फॉर्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सीजन विराट कोहली का रहने वाला है। इस सीजन आरसीबी भी एक स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही थी, लेकिन विराट कोहली की कैप्टनसी में आरसीबी और विराट कोहली दोनों की ही परफॉर्मेंस बिलो द एवरेज रहती है। इस सीजन विराट कोहली के बैट से सिर्फ 359 रन निकलते हैं, जो आरसीबी फैंस की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट था। आरसीबी पॉइंट्स टेबल पर भी सेकंड लास्ट फिनिश करती है। आरसीबी की टीम 2 सीजन से लगातार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। विराट कोहली पर अब ऐसे कैप्टन सवाल उठने लगे थे। फैंस को लगने लगा था कि कहीं विराट कोहली को कैप्टन बनाकर आरसीबी मैनेजमेंट ने गलती तो नहीं कर दी है। आईपीएल 2015 से ठीक पहले टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। वर्ल्ड कप 2015 की हार के बाद टीम इंडिया के किसी प्लेयर पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे तो वो थे विराट कोहली। हार के सबसे बड़े कारण को खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि विराट का फ्लॉप होना टीम इंडिया को काफी ज्यादा चुभा है। विराट कोहली की सैड करने वाली ऐसी परफॉर्मेंस का मेन रीजन उनकी अनुष्का शर्मा के साथ रिलेशनशिप को माना जा रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार कोहली और अनुष्का को ट्रोल किया जा रहा था। आईपीएल 2015 ये सीजन विराट कोहली को अपने आप को प्रूव करके दिखाना था और आरसीबी मैनेजमेंट को उनको कैप्टन बनाने का भी सही डिसीजन प्रूव करना था। विराट कोहली और आरसीबी की टीम दोनों ही अपना कमबैक करती हैं और विराट कोहली को एक और 500 प्लस का सीजन आता है जिसमें वो 505 रन्स बनाते हैं और आरसीबी को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कराते हैं। लेकिन अभी भी विराट कोहली जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके थे, उन्होंने आईपीएल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था और ना ही एक भी बार ऑरेंज कैप तक अपने नाम किया था। आईपीएल 2016 अब बारी आती है उस सीजन की जिसमें विराट कोहली नाम की एक आंधी आई थी। इस सीजन की स्टार्टिंग से ही कोहली का बल्ला बोलना स्टार्ट हो जाता है और आरसीबी के 5th मैच में गुजरात लायंस के अगेंस्ट उनके बैट से आईपीएल की फर्स्ट सेंचुरी भी निकलती है। विराट कोहली जो हर मैच में रन बना रहे थे, लेकिन फिर भी आरसीबी की टीम स्टार्टिंग के 7 मैचों में से सिर्फ 2 मैच जीतती है और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। वहां से विराट कोहली अपने दम पर आरसीबी को अगले 7 में से 6 मैच जिताते हैं, जिनमें से 4 बार वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। गुजरात लायन के अगेंस्ट सेकंड मैच में तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दोनों के बैट से सेंचुरी निकलती है और दोनों रिकॉर्ड 229 रन की पार्टनरशिप करते हैं, जिसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। पंजाब के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट मैच में जहां पर उनके थंब में 4 स्टेजेस आ रखी थी और उनका खेलना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी कोहली पेन किलर खाकर 15 ओवर के रेन इफेक्टेड मैच में अपने आईपीएल करियर का हाईएस्ट टोटल 113 रन बनाते हैं और आरसीबी की टीम को मैच जितवाते हैं। जहां पर बैट्समैन अपने पूरे आईपीएल करियर में 4 सेंचुरी नहीं लगा पाते हैं, वहीं विराट कोहली सिर्फ एक सीजन में 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी लगाते हैं। विराट कोहली इस सीजन रिकॉर्ड 973 रन बनाते हैं और ऑरेंज कैप अपने नाम करते हैं। आईपीएल हिस्ट्री के किसी सीजन में किसी प्लेयर का ऐसा डोमिनेंस कभी देखने को नहीं मिला है और शायद ही कभी देखने को मिले। उस सीजन विराट कोहली को खेलते देखकर ऐसा लगता था कि शायद ही इनको कोई आउट कर पाएगा। विराट कोहली आरसीबी को अपने दम पर फाइनल तक ले जाते हैं। फाइनल में भी एसआरएच के खिलाफ 209 रन के टारगेट का पीछा करते हुए विराट कोहली के बैट से 50 निकलती है और आरसीबी 10 ओवर में 114 रन बना लेती है और क्रीज पर दोनों ओपनर्स क्रिस गेल और विराट कोहली नॉट आउट खेल रहे थे। वहां से आरसीबी आईपीएल 2016 का फाइनल 8 रन से हार जाती है। विराट कोहली और आरसीबी फैंस इस हार से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। आईपीएल 2017 लास्ट सीजन डोमिनेट करने वाले विराट कोहली और आरसीबी की टीम जिसने फाइनल खेला था। विराट कोहली और आरसीबी दोनों से ही उनके फैंस की हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। इस सीजन विराट कोहली का बल्ला शांत रहा और वो सिर्फ 308 रन ही बना पाते हैं, जिस वजह से आरसीबी की टीम फर्स्ट टाइम पॉइंट्स टेबल पर सबसे लास्ट फिनिश करती है। विराट कोहली और आरसीबी दोनों की ही परफॉर्मेंस अपसेट करने वाली थी। आईपीएल 2018 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी विराट कोहली को 17 करोड़ में रिटेन करती है, जिससे विराट कोहली उस टाइम तक के सबसे महंगे आईपीएल प्लेयर बन चुके थे। इस सीजन विराट कोहली की फॉर्म फिर से वापस लौटती है और विराट कोहली का इस सीजन एक और 500 प्लस का सीजन निकलता है, जिसमें वो 530 रन बनाते हैं। कोहली तो आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन फिर भी लगातार दूसरी बार आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है और 6th पोजीशन पर ही क्लोज करती है। आईपीएल 2019 ये सीजन विराट कोहली के लिए एक डिसेंट सीजन रहता है। आईपीएल 2019 में विराट कोहली के बैट से 464 रन निकलते हैं, जिसमें उनके बैट से केकेआर के अगेंस्ट एक सेंचुरी भी आई थी।
कोहली की परफॉर्मेंस तो एवरेज ही थी, लेकिन आरसीबी की परफॉर्मेंस बिलो द एवरेज रहती है और लगातार तीसरी बार आरसीबी टॉप 4 में नहीं आती है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे लास्ट फिनिश करती है। विराट कोहली एज ए कैप्टन फिर से सवालों के घेरे में खड़े थे। अब तक विराट कोहली की 7 सीजन की कैप्टनसी में आरसीबी सिर्फ 2 बार ही प्लेऑफ खेल पाई थी। अब आरसीबी को आईपीएल की एक कमजोर टीम माना जाने लगा था। आईपीएल 2020 इस सीजन एक बार फिर से विराट कोहली आरसीबी की वापसी कराते हैं। कोविड के चलते आईपीएल 2020 यूएई में खेला जा रहा था। ये सीजन फिर से विराट कोहली का एक डिसेंट सीजन ही रहता है, जिसमें विराट कोहली 466 रन बनाते हैं। कोहली की परफॉर्मेंस एवरेज रहने के बावजूद भी आरसीबी टॉप 4 में फिनिश कर जाती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाती है। आईपीएल 2021 इस सीजन फिर से विराट कोहली की परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। विराट कोहली आईपीएल 2021 में सिर्फ 405 रन ही बनाते हैं, जो विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छे रन्स नहीं थे। ये सीजन कोहली का आरसीबी के लिए एज ए कैप्टन भी लास्ट सीजन रहता है। इस साल आरसीबी प्लेऑफ्स भी खेलती है, लेकिन फिर भी मिड आईपीएल में ही विराट कोहली ने डिक्लेयर कर दिया था कि वर्कलोड की वजह से वो इस सीजन के बाद आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ देंगे। आईपीएल 2022 स्टार्ट होने से पहले कोहली ने आरसीबी मैनेजमेंट से अपनी आईपीएल सैलरी 17 करोड़ से 15 करोड़ करने को कहा, ताकि आरसीबी ऑक्शन में उन 2 करोड़ का यूज कर सके। कैप्टनसी को छोड़कर अब विराट कोहली पहले से ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये सीजन उनके लिए अब तक का सबसे डिफिकल्ट सीजन होने वाला है। इस सीजन कोहली का बल्ला उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। आईपीएल 2022 के 7 मैचों में तो कोहली अपना स्कोर डबल डिजिट तक भी नहीं ले जा पाए, जिनमें से 3 मैचों में तो वो फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो गए। कोहली ने इस सीजन सिर्फ 341 रन बनाए, जिनमें उनका सिर्फ 115 का स्ट्राइक रेट था। फाफ डु प्लेसिस की कैप्टनसी में आरसीबी तो इस साल फिर से टॉप 4 में फिनिश करती है, लेकिन आरसीबी को विराट कोहली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पिछले कुछ सालों से हर सीजन विराट कोहली इक्का दुक्का ही अच्छी इनिंग खेल रहे थे। आईपीएल 2016 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद हर सीजन विराट कोहली की बैटिंग में डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा था। साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोविड के बाद मानो किंग कोहली की फॉर्म कहीं गायब हो गई थी, जिस वजह से विराट कोहली से टीम इंडिया की भी कैप्टनसी ले ली गई थी। क्रिकेट फैंस के बीच और मीडिया में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार उठ रहा था कि क्या विराट कोहली का करियर अब खत्म हो चुका है और क्या किंग कोहली हमें फिर से दिखने को मिल पाएंगे। आईपीएल 2023 आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली ने आईपीएल 2022 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वापसी कर ली थी। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Kohli goes over fine leg. He might have cleared the boundary. He had. किंग कोहली फिर से अपने पुराने अंदाज में दिख रहे थे। अब बारी थी आईपीएल की। आईपीएल 2023 के फर्स्ट मैच में ही विराट कोहली एमआई के अगेंस्ट नॉट आउट 82 रन की पारी खेलते हैं और अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। कोहली ने दिखा दिया था कि अब फिर से किंग कोहली आईपीएल में भी वापसी कर रहे हैं। इस सीजन विराट कोहली के बैट से 639 रन निकलते हैं, जिसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल थे। किंग कोहली तो फॉर्म में लौट आए थे, लेकिन दूसरे प्लेयर्स की सपोर्ट न मिलने की वजह से आरसीबी पॉइंट्स टेबल पर 6th पोजीशन पर ही क्रॉस कर पाती है। आईपीएल 2024 ऐसा सीजन जो एक बार फिर से विराट कोहली के नाम रहने वाला था। इस सीजन कोहली के बैट से 741 रन निकलते हैं, जिसमें राजस्थान के अगेंस्ट एक सेंचुरी भी आई थी। विराट कोहली आईपीएल 2024 में 8 साल बाद दूसरी बार ऑरेंज कैप अपने नाम करते हैं और इसी के साथ विराट कोहली फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने 2 बार ऑरेंज कैप अपने नाम किया हो। आईपीएल 2024 ये सीजन आरसीबी का कमबैक सीजन भी माना जाता है, जहां पर आरसीबी स्टार्टिंग के 8 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीती थी। वहां से लास्ट के 6 मैच लगातार जीतकर आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है। आईपीएल 2025 एक ऐसा सीजन जिसे विराट कोहली और आरसीबी फैंस कभी नहीं भूलने वाले हैं, और भूले भी कैसे। 18 साल का इंतजार जो खत्म हुआ है, विराट कोहली का इमोशनल होना दिखाता है कि उन्होंने इस ट्रॉफी के लिए कितना वेट किया है। इस सीजन आरसीबी को ट्रॉफी जितवाने में विराट कोहली ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जहां पर वो टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहते हैं। इस साल विराट कोहली के बैट से 657 रन निकलते हैं, जिसमें 8 हाफ सेंचुरी शामिल थी, और इसी के साथ विराट कोहली सबसे ज्यादा 5 बार 600 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड भी बनाते हैं। आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद अब विराट कोहली और आरसीबी फैंस चैन की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि इंतजार था 18 सालों से। विराट कोहली की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईपीएल जर्नी में आपको उनकी कौन सी इनिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और विराट कोहली के इस जर्नी में आपके लिए कौन सा यादगार पल है? कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।